हरि ओम। अब मयूरासन और नौली हमने वहां पर हमारी पुस्तिका का पीछे वाला पृष्ठ में दिया हुआ है। और स्वामी रामदेव जी की नौली का प्रोग्राम टीवी ऊपर बहुत आता है। पूरे विश्व के अंदर नौली एक ही प्रकार की है। अब नौली और मयूरासन, इसका पाचन तंत्र के ऊपर बहुत ही अच्छा प्रभाव है। इसके अंदर इसकी दो प्रकार की शक्ति है, एक डाइजेस्टिव शक्ति और एक ऑब्जर्वेटिव शक्ति। पाचन तंत्र की डाइजेस्टिव शक्ति ये कहते हैं कि जो हम भोजन कर रहे हैं, ये भोजन पूरी शक्ति जो है, उसकी पोषण शक्ति कैलोरी पूरी हमारे शरीर में खत्म हो जाए, शेष न बचे, ये डाइजेस्टिव शक्ति। तीसरी शक्ति ऑब्जर्वेटिव शक्ति को कहते हैं शोषणात्मक शक्ति। हमने जो भोजन किया है, शरीर के अंदर इसका शोषण होता है। शोषण के अंदर जो भोजन लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट तो करीबन 90-95% शोषण हो जाता है, लेकिन प्रोटीन का शोषण, एक तंदुरुस्त व्यक्ति होता है, हेल्दी व्यक्ति, इसके अंदर भी 70% शोषण होता है, 30% शोषण नहीं होता, जो हमें पेशाब और पायखाना के द्वारा बाहर निकलता है। अब इसको डाइजेस्टिव शक्ति, ऑब्जर्वेटिव शक्ति को मजबूत बनाने के लिए कुछ बुढ़ापे के अंदर कोई औषधि भी लेते हैं। औषधि भी सहायता करती है, पर हम बने तब तक इससे बचे और हमारा डाइजेस्टिव शक्ति को ज़्यादा मजबूत बनाने की चेष्टा करें। ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए हमें एक मयूरासन और नौली दो बहुत बढ़िया उपाय हैं। पर हाँ, मयूरासन और नौली वही कर सकता है कि जिसको हार्ट की तकलीफ न हो। हार्ट की तकलीफ न हो, गोल ब्लैडर में पथरी न हो, और भी कोई उदर रोग न हो, वरना उदर रोग होने पर वहां नौली मयूरासन करने से और बढ़ सकता है। कभी हेल्दी व्यक्ति है, तंदुरुस्त व्यक्ति को भी कभी पेट के अंदर कभी सूजन आ जाए, या बार बार जिसको लूज मोशन होता है और जाता है, इसी वक्त पर मयूरासन और नौली नहीं करना चाहिए। अब मयूरासन और नौली के माध्यम से प्रति सप्ताह एक उपवास करता रहेगा और साथ प्रतिदिन 2 घंटा प्राणायाम का अभ्यास करेगा। पूरक, रेचक, कुंभक, यथाशक्ति धीरे धीरे लेना, यथाशक्ति रोकना, धीरे धीरे छोड़ना, फिर थोड़ा सा विराम लेना, 3-4 श्वास लेकर दोबारा विलोम करें। विलोम में भी धीरे धीरे लेना, यथाशक्ति रोकना और धीरे धीरे छोड़ना। ऐसा व्यक्ति वहां पर नाड़ी शुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण के अंदर अच्छा आनंद का अनुभव करेगा। और इसका किस्मत सहायता करे, अकस्मात न हो जाए तो इच्छा मृत्यु 110, 15 या 20-25 साल तक सुखपूर्वक जी के आखिर में अनशन करके अपना प्राण त्याग कर सकता है। अनशन का अधिकार यहाँ सन्यासी को दिया है। सन्यासी को दिया है तो वो फिर उनको अनशन करना हो तो आतुर सन्यास कभी सभी ले सकते हैं। और आतुर सन्यास लेके भी वहाँ काशी मरण मोक्ष विचार में हमारे 9,999 लोग इसमें सहमत है। इसके अंदर 10,000 में एकाध व्यक्ति ऐसा है कि इस बात को नहीं मानता है। जैसे कबीर ने वहाँ कहा था कि भाई काशी मरण से मोक्ष तो भजन का मतलब नहीं, इसने काशी में रहते भी बाहर जाके शरीर छोड़ा। इस बात का इसने खंडन किया। तो संथारा लेने वाला व्यक्ति काशी में आके संथारा ले ज्ञान पूर्वक और आतुर संन्यास ले, तो काशी मरण मोक्ष विचार के ऊपर में वहाँ पर चित्तनारायण पाठक गुरु जी ने हिंदी अनुवाद किया है और ये
मोक्षदायक बढ़िया बनेगा। तो वहाँ मयूरासन नौली के साथ में प्राणायाम का अभ्यास करे और अभ्यास करके अपना डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत मजबूत बनाए रखे और इच्छा मृत्यु अनुसार सुख रूप जी के फिर वो इच्छा मृत्यु प्राप्त कर सकता है। ये करके मयूरासन और नौली के द्वारा व्यक्ति इतना लाभ करते हैं। यहाँ बताया कि भाई इसका अभ्यास कितना होना चाहिए, तो कम से कम इसका अभ्यास मयूरासन का भी 3-4 मिनट से कम नहीं होना चाहिए और नौली का अभ्यास भी 3-4 मिनट या 5 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। और अगर कोई ज़्यादा करना चाहता है तो मैं इसका अभ्यास आज से 17 साल पहले करीबन 20 मिनट में मयूरासन करता और 20 मिनट नौली करता था। अभी थोड़ा अभ्यास कम कर दिया, लेकिन दोनों अभ्यास अभी मिला के कभी कभी कोई बार मैं 10 से 12 या 15 मिनट भी कर लेता हूँ। जितना ज़्यादा किया जाए इतना लाभदायक होगा। और ऑब्जर्वेटिव शक्ति और डाइजेस्टिव शक्ति दोनों शक्ति इसके द्वारा प्रबल बनेगी, बलिष्ठ बनेगी और वो व्यक्ति इसी प्रकार से अच्छा आरोग्य प्राप्त कर पाएगा।